ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूपी टीजीटी पीजीटीएलटी इतिहास से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हुमायूं का पहला आक्रमण कब हुआ? 1531 ईस्वी में। दूसरा, हुमायूं का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? कलिंजर के शासक प्रतापरुद्र देव के विरुद्ध। तीसरा, अफगानों से हुमायूं का पहला मुकाबला कब हुआ? 1532 ईस्वी में दोहरिया में। चौथा, हुमायूं ने चुनारगढ़ का पहला घेरा कब डाला? 1532 ईस्वी में। पांचवा, मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। छठा, सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने किसको परास्त किया? सिकंदर सूर को। सातवां, शेर खां चंदेरी के युद्ध में किसकी ओर से लड़ा था? मुगलों की ओर से। आठवां, शेर शाह ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की? हजरते आला की उपाधि। नौवां क्वेश्चन, चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध कहाँ आंदोलन चलाया गया? बंगाल तथा बिहार में। 10वां, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? वेलेजली ने 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में एक बिशप कॉलेज की स्थापना की थी? डेविड हेयर ने 1820 ईस्वी में। 12वां, शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑकलैंड ने। 13वां, हंटर कमीशन की नियुक्ति किसके समय की गई? रीपन के समय। 14वां, थॉमस रैले की अध्यक्षता में रैले कमीशन या विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसने की थी? कर्जन ने 1902 ईस्वी में। 15वां, कृषि विभाग तथा पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय हुई? कर्जन के समय। 16वां, भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति किसके समय हुई? कर्जन के समय। 17वां, भारत में शिक्षा महानिदेशक का पद ग्रहण करने वाला प्रथम अधिकारी था? H.W. ऑरेंज। 18वां, सैडलर आयोग या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई? 1917 में माइकल सैडलर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडलर आयोग में कौन से दो भारतीय थे? जियाउद्दीन अहमद तथा आशुतोष मुखर्जी। 20वां, मगध को विजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली थी? राजा परवतक की। 21वां, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेलुकस के बीच वैवाहिक संबंध का वर्णन किया है एपियानस ने। 22वां, परिशिष्ट पर्वन में बिंदुसार की माता का नाम क्या मिलता है? दुर्धरा। 23वां, बौद्ध ग्रंथों में अशोक की दो पुत्रियों संघमित्रा तथा चारुमती का उल्लेख मिलता है एवं दो पुत्रों कुणाल एवं महेंद्र का उल्लेख मिलता है। राजतरंगिणी में एक पुत्र जालौक तथा प्रयाग स्तंभ लेख में एक पुत्र तीवर का भी वर्णन मिलता है। 24वां, किस शिलालेख में अशोक ने धम्म के सार वृद्धि पर जोर दिया है? 12वें शिलालेख में। 25वां, किस शिलालेख में अशोक ने जीव हत्या रोकने का आदेश दिया है? प्रथम शिलालेख में। 26वां, अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की शासन के 14वें वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के विरुद्ध पहला विद्रोह किसने किया? जाटों ने 1669 ईस्वी में। 28वां, भारतपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? चूड़ामन ने। 29वां, जाट विद्रोह को किनका समर्थन प्राप्त था? सतनामियों का। 30वां, औरंगजेब के विरुद्ध दूसरा विद्रोह किसने किया? सतनामियों ने 1672 ईस्वी में। 31वां, मुगलों एवं सतनामियों के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? नारनौल नामक स्थान पर। 32वां, औरंगजेब के समय का तीसरा विद्रोह था बुंदेलों का 1661 ईस्वी में। 33वां,
औरंगजेब के खिलाफ अंतिम विद्रोह करने वाले थे सिख। 34वां 1678 ईस्वी में मखोवाल या आनंदपुर शहर की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। 35वां कश्मीर के किस शासक को पुलों का निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है? सैफ खां को। 36वां काकोरी कांड में कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया? 29 अभियुक्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड में गिरफ्तार राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी में तथा राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। 38वां 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में खाली बेंचों पर किसने बम फेंका? भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने। 39वां सिकंदर भारत में कितने महीनों तक रहा? 19 महीनों तक। 40वां अजातशत्रु ने वज्जी संघ के विरुद्ध कौन से हथियारों का प्रयोग किया? रथ मूसल एवं महाशील कंटक। 41वां अशोक ने किसके सहयोग से सिंहासन प्राप्त किया था? राधा गुप्त के सहयोग से। 42वां बृहत कथा कोश में चाणक्य की पत्नी का नाम मिलता है? यशोमती। 43वां अशोक के किस अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? लौरियानंदगढ़ अभिलेख के नीचे। 44वां अशोक के कितने गुहालेख अब तक मिले हैं? 3 गुहालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का आकार किसने दोगुना करवाया? शुंग शासकों ने। 46वां किसके शासनकाल में धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? गोंदो फर्नीज के समय। 47वां भारत में चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन कब हुआ? कुषाण काल में। 48वां रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में। 49वां चंद्र व्याकरण के लेखक हैं चंद्रगोमिन। 50वां और अंतिम क्वेश्चन, बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति मिली है पाटलिपुत्र से। आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।